हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का वेलकम करता हूं। बता दें दोस्तों कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ध्यान क्या देना दोस्तों, आप ध्यान क्या देना, आपको ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, पीएस क्लासेस जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है। दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो दोस्तों मान कर चलिएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित सभी कंटेंट आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रामा इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज। आइए दोस्तों बात करें कि ड्रामा बिफोर शेक्सपियर वाज नरेटेड एंड डेवलप्ड बाय द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। University wits was a group of scholars who were studied in Oxford and Cambridge. There were 7 in numbers as following. जॉन लिली। दोस्तों ये बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 3 काम करना होगा: लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों बात करते हैं, very important. In the group of 7 university weights, Thomas Kidd never went to university. ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी वेट्स completely revolutionized English drama and made a suitable medium for the expression of the genius and the temperament of their interest. They taught the English drama to where आर शेक्सपियर बिगिन टू एक्सपेरिमेंट अपॉन इट। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज established greatly influenced by the private and public theatre। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। द फर्स्ट प्ले हाउस इन लंदन वाज erected in the year 1576। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। द वेल नोन थिएटर आर द टाइम वर, द वेल नोन थिएटर ऑफ द टाइम वर क्या था? द रोज, द ग्लोब, द स्वान, द ब्लैक फ्रायर, इट्रसा। आइए दोस्तों बात करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा बिफोर शेक्सपियर क्या था? University Wits was a group of 7 writers who studied in Oxford and Cambridge. They were जिसमें कौन था पहले आइए हम जिक्र कर लेते हैं। जॉन लिली। दोस्तों he is known as the leader of University Wits. He contributed the development of romantic comedies. In his comedies we find the first time suitable use of blank words for comedy। दोस्तों लिली was basically a court dramatist। ध्यान दीजिएगा, लिली was basically a court dramatist। The next one, his well-known plays are a most excellent comedy of Alexander and Compass, Dignes, Sappho and Faust। दोस्तों आइए बात करते हैं। The Man in the Moon 1588, Mother Bombay and Love's Metamorphosis। वेरी इंपॉर्टेंट है। The Woman in the Moon 1597, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए गाइस बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जो है चार्ल्स पिली। ही widened the range of in English drama by writing romantic tragedy, chronicles, plays, literary satire, etc. His well-known plays are, ध्यान दीजिएगा, The Arrangement of Paris 1581, The Battle of Alcazar 1594, very important, The King Edward I, it is a chronicle play। ध्यान दीजिएगा गाइज,
द किंग एडवर्ड फर्स्ट, इट इज़ अ क्रॉनिकल प्ले। दोस्तों बात करते हैं द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथसेब। द नेक्स्ट वन इज द ओल्ड वाइफ्स टेल 1595। दोस्तों आप तीन काम जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, पीएस क्लासेस आपके लिए तत्पर है, तो आप भी पीएस क्लासेस के साथ रहिए। दोस्तों ये बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन जो थे यूनिवर्सिटी विट से, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और क्या बनेंगे आइए ध्यान दें। रॉबर्ट ग्रीन पेड अटेंशन टू प्लॉट, ही वाज अ मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन, with his love story became center in art of drama. Well known plays are The Comical History of Alphonsus, King of Aragon 1587, Friar Bacon and the Friar Bungay 1589, and the Scottish History of James IV. द नेक्स्ट वन इज द थॉमस लॉज। दोस्तों ये बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और क्या बनेगा। ही रोट द वंडर ऑफ सिविल वॉर, रोजालिंड एंड गोल्डन लिगेसी। थॉमस नास के बारे में दोस्तों बात करें, ही रोट टू प्लेज इन कोलैबोरेशन विथ मास्टर। द प्लेज आर डीडो एंड द इल्स ऑफ डॉग्स। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आइए बात करते हैं थॉमस कीट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी 1585 which occupies an important place in the development of English tragedy. It is modeled on Seneca, that is revenge tragedy. Through the theme of revenge, it influences Shakespeare, Hamlet and Webster, Duchess of Malfi. आइए दोस्तों बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डिवाइस ऑफ प्ले विद इन प्ले technique which Shakespeare employed in Hamlet was the first time used in the Spanish tragedy. ध्यान दीजिएगा, attention, the device of play within play technique which Shakespeare employed in Hamlet was the first time used in the Spanish tragedy. दोस्तों ध्यान दीजिए, the character of Hamlet has lot of common quality with the hero of Spanish tragedy, that is heroism. Next one is Cornelia 1593 and the next Christopher Marlowe 1564 to 1593. This is a great dramatist. आइए दोस्तों बात करते हैं, Marlowe is known as a great representative of Renaissance. He was called wild genius. The heroes of his plays represent essential characteristic of Renaissance man. The basically wrote tragedy when no plays are. आइए दोस्तों बात करते हैं Tamburlaine 1587-88. The hero of Tamburlaine, who is poor Scythian shepherd, his first time made two tragic hero. दोस्तों दूसरा है डॉक्टर फास्टस 1587. डॉक्टर फास्टस रिप्रेजेंट्स रिनेसेंस passion for attaining knowledge, and in order to do so the hero Faustus sells his soul to Mephistopheles. Dr. Faustus is matchless tragedy of Marlowe. तो दोस्तों आप तीन काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं थर्ड एडवर्ड सेकेंड 1593. It is often called the first historical play in English. It influenced Shakespeare, Richard II. Very, very important. Edward II, 1593. It is often called the first historical play in English. It influenced Shakespeare's Richard II. फोर्थ देखिए मार्लो का है द ज्यू ऑफ माल्टा. इट रिप्रेजेंट रिनेसा पैशन फॉर वेल्थ
Its foreshadows the world of Ben Jonson's Walpole and Shakespeare's Shylock. The next, the tragedy of Widow, the Queen of Carthage 1594. आइए दोस्तों बात करते हैं 6 मसाक्री या पेरिस 1596। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा के बारे में। क्या है इसकी क्या स्थिति थी? ड्रामा इन द पोस्ट शेक्सपियरियन इंग्लैंड बिगिन टू डिक्लाइन द लास्ट वाइड अपील विच डिस्टिंग्यूश शेक्सपियरियन ड्रामा। The important post-Shakespearean dramatists are Ben Jonson. This is very, very important. Ben Jonson born in 1573 and died in 1673. He is known as great post-Shakespearean writer. He started new kind of plays known as comedy of humor. This is very important. Comedy of humor is related to Ben Jonson. Next one is very important. He is known as first poet laureate unofficial. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। He is known as first poet laureate, लेकिन क्या थे? अनऑफिशियल थे। कौन? बेन जॉनसन। He is also known as first new classical writer. All his plays are new classic in spirit and aim at reforming and इंस्ट्रक्टिंग सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। दोस्तों ये बात करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीएस क्लासेस से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर होना। दोस्तों जैसा कि हमारा टैग बना है, जैसा कि हमारा टैग है नौकरी दिलाने वाली क्लास। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हिज फर्स्ट प्ले इन द case is uttered 1588. Some other plays are Every Man in His Humor 1598 and Cynthia's Reveals, The Poetaster, Every Man the Out of His Humor 1599, very very important. वालपन आ चुका है क्वेश्चन। वालपन आर द फॉक्स 1605 इंपॉर्टेंट। इपीकॉन आर द साइलेंट वॉमेन 1609। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अल्केमिस्ट किसका है? बेन जॉनसन का, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द बार्थोलोम्यू फेयर 1614। द डेविल इन एन एस 1616। द स्टेफेल ऑफ न्यूज 1625। दोस्तों The New Inn are the Light Heart 1629. The Magnetic Lady are Humor Reconceit 1632. देखिए कंसीट भी जुड़ा किससे? बेन जॉनसन से दोस्तों। A Tale of Tube 1633, very important. Ben Jonson also wrote two great tragedies, very important. सीजनस 1603, कैटलाइन 1611। आइए दोस्तों बात करते हैं, बेन जॉनसन आल्सो रोट सम मास्क भी लिखा उन्होंने। क्या लिखा है? द सटायर, द पीस नट्स, मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ ब्यूटी, ट्रसा। ही रोट हिज मास्क इन humor of James I, honor of James I and Queen Anne। आइए दोस्तों बात करते हैं, अगला जो हमारे राइटर हैं वो हैं जॉन वेबस्टर। ही इज़ वेल नोन एज द पोएट, शेक्सपियरियन प्ले राइट्स इन इंग्लैंड। हिज वेल नोन ट्रेजेडी आर द वाइट डेविल 1609 से 12, या द डचेस ऑफ माल्फी 1613 से 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन वेबस्टर। द नेक्स्ट वन इज दैट फ्रांसिस ब्यूमाउंट एंड जॉन फ्लेचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। These two dramatists combined to produce a great number of plays in collaboration. Their comedies are King and Knocking 1611, The Night of the Burning Pestle 1607, इंपॉर्टेंट है द स्कॉर्नफुल लेडी 1613। दोस्तों ये बात करते हैं, देयर ट्रेजेडी आर द मैट्स ट्रेजेडी, फिलेस्टर्स। एंड दोस्तों बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेचर अलान रोड द फैथफुल शेफर्ड्स।
दोस्तों नोट हम देखते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ब्यूमंट एंड फ्लेचर आर नोन फॉर कंप्लीट शेक्सपियर्स हेनरी एट, मतलब शेक्सपियर का हेनरी एट जो प्ले था उसको कंप्लीट करने में कंट्रीब्यूशन किसने किया था? ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर। द नेक्स्ट वन इज दैट, दोस्तों आइए बात करते हैं जॉर्ज चिपमैन। हिज इंपॉर्टेंट प्लेज आर द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्राइन, ऑल फूल्स डे, ईस्टवर्ड हुई इट्रसा, थॉमस मीटलटन। आइए बात करते हैं इनके बारे में। हिज वेल नोन प्लेज आर, दोस्तों क्या है? चैलेंजिंग 1624, वॉमेन बी वेयर वॉमेन, द विच रिसेंबल्स मैकबेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, द स्पेनिश गैप्सी, इट रिमाइंड्स अस एज यू लाइक इट। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, इसे आप एंड तक देखें, और जूनियर शिक्षक भर्ती में ये काम करेगा रामबाण की तरह। दोस्तों बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, इसे बार बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थॉमस हेवुड, हिज वेल नोन प्लेज इज अ वॉमेन किल्ड विथ काइंडनेस। थॉमस डेकर की अगर हम बात करें दोस्तों, हिज वेल नो प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, शू मेकर्स हॉलीडे 1599, द ऑनेस्ट वॉरी 1604। अगर हम बात करें दोस्तों, एक छोटे से माइनर पोएट आपको दिख रहे हैं, जॉन मैस्टन, ही रोट एंटोनियो एंड मेलिडा, एंटोनियोज रिवेंज 1602। दोस्तों अगर हम छोटे से एक माइनर राइटर की बात करें तो हैं साइरिल टर्नर, ही रोट द रिवेंज ट्रेजेडी, द एथिस्ट ट्रेजेडी 1607। आइए दोस्तों बात करते हैं नोट, द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा एंड्स विद द फॉलोइंग थ्री प्ले राइट्स। फिलिप मैसेंजर्स रोट, एक राइटर यहाँ पर भी हैं, फिलिप मैसेंजर रोट अ न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेप्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं द ग्रेट ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस के बारे में। तो दोस्तों जॉन फॉर्ड की अगर हम बात करें, रोट द ब्रोकन हर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन फॉर्ड रोट द ब्रोकन हर्ट 1633। और सीली की अगर हम बात करें, रोट हाइड पार्क। इन दिस वे द कंटेम्प्रोरी ड्रामा ends with these playwrights, after which drama banned in England in 1642। तो इंग्लैंड में जो ड्रामा था उसको बैन कर दिया गया। कब बैन कर दिया गया? 1642 में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एज ऑफ मिल्टन आर प्यूरिटन एज आर कैरोलाइन पीरियड। दोस्तों बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज, the entire period was dominated by the civil war, which divided the people into two sections, one loyal to the king known as Tory and other opposed to him wing। प्यूरिटन मोमेंट क्या है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इट वॉज सेड दैट द रिनेसा विच exercised great influence on Elizabethan literature was essentially begun and sensuous। It did not concern the moral nature of man। दोस्तों आइए बात करते हैं, show the Puritan movement the may be regarded as the second and greater renaissance, a birth of the moral nature of man and intellectual awake of Europe। दोस्तों बात करते हैं द प्यूरिटन हैव टू चीफ ऑब्जेक्ट। प्यूरिटन हैव टू चीफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, द फर्स्ट वाज पर्सनल rightness and the second was civilian personal liberty। In the literature of the period we can see great influence of Puritanism। Because of Puritanism effect in literature we can see want of vitality and concern concreteness। दोस्तों during this period we can also see dominance प्रभुत्व of critical and intellectual spirit। दोस्तों this period remarkable decay and drama because of drama was banned in 1642। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट दिए जा रहे हैं,
सुन रहा है ना तू। चलिए आगे बात करते हैं। पोइट्री ऑफ द पीरियड, जॉन मिल्टन के बारे में बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। द टर्म मेटाफिजिकल was first used by Dr. Samuel Johnson, who borrowed it from Dryden's phrase of done. This is very important, in which he says, "Done affect metaphysics." Discourse of Satire 1693. दोस्तों मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड फिजिकल नेचर, बियॉन्ड फिजिकल नेचर दोस्तों होता है। इन मेटाफिजिकल पोइट्री वी सी यूज ऑफ कंसीट फॉर फर्स्ट इमेज दैट इज कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। दोस्तों इन मेटाफिजिकल पोइट्री वी कैन सी यूज ऑफ unified sensibility, that is blending of intellect and emotion, body and spirit। दोस्तों अगर हम बात करें कि मेटाफिजिकल पोइट्री मे बी क्लासिफाइड इनटू टू डिवीजन, फर्स्ट है एमरोज एंड रिलीजियस। आइए बात करते हैं एमरोज। द फर्स्ट वाज रिप्रेजेंट बाय कंट्री पोइट Corey and Sackling and the later was by Herbert and Wagum। तो दोस्तों बात करते हैं, this is very very important, but it is John Donne who is known as the master of metaphysical school of poetry। This is very very important guys। John Donne is known as one of the best metaphysical poets. In his poetry, we can see all the general characteristics of metaphysical poetry, such as use of conceit, guman, unified संगीत, sensibility, wit, satire। दोस्तों आइए बात करते हैं। His well-known poems are valediction, forbidding morning, very very important, ecstacy is important, the fly। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपके एग्जाम में टीजीटी में आया है। द कैनोनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलटी ग्रेड में भी है। हाइमन एंड बॉट द फादर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार इट्रसा। जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं। His well-known poems are The Temple, Easter Wings। दोस्तों रिचार्ड क्रॉसा के बारे में अगर हम बात करें तो his well-known poems are Step to the Temple, The Flaming Heart। हेनरी वैगम की अगर हम बात करें, his well-known poems are थेलिया, रेडिविव, ओलर स्कैनर्स। थॉमस कारे के बारे में दोस्तों अगर बात किया जाए 1598 से 1639, थॉमस कारे में बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवलियर लव पोइट्री। हिज वेल नोन पोएम इज आस्क मी नो मोर। अब्राहम काउले के बारे में अगर हम बात करें 1618 से 1667, हिज वेल नोन पोएम्स आर पायरामास एंड थेप्स 1628, कॉन्स्टेंटिया एंड फिलोस्टस द मिस्ट्रीज। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही रिवाइव्ड पिंडारी कोट्स। किसने पिंडारी कोट्स को रिवाइव किया था दोस्तों? तो थॉमस कारे ने किया था। एंड्रू मार्वल के बारे में ये बात करते हैं। एंड्रू मार्वल के बारे में, हिज वेल नोन पोएम्स आर गार्डन अपॉन द हिल, द गैलरी, टू हिज काउ मिस्ट्रीज। नोट, ही रोट Horatian ode। His well-known ode is Cromwell's Return from Ireland। तो दोस्तों 3 काम करना आपको नहीं भूलना है, वो क्या है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। आइए बात करते हैं सम अदर कैवलियर पोएट्स। द कैवलियर पोएट्स वर दोज पोएट्स हु कोट पोएट्स who chiefly that is the theme of love and war। Some other Cavalier poets are very important. Robert Henrik 1591 से 1674, his well-known poems are To Athena, To Julia, Cherry Ripe। Richard Lovelace, his well-known poems are To Lucasta, To Althea, From Prison, गोइंग टू वार। दोस्तों सर जॉन सकलिंग के बारे में अगर बात करें, छोटे छोटे माइनर पोएट हैं जिनको हम जान लेते हैं। ही रोट बैलेड अपॉन वेडिंग, वाइस सोपल एंड वन
fond lover, Sir John Suckling was one of the most brilliant wits of the court of the Charles I. थॉमस कार्य के बारे में बात करें, 4 great cavalier poets. आइए दोस्तों बात करते हैं precursor of new classicism. The age of Milton also anticipates the age of Dryden and Pope. Edmund Weller and Denham anticipate the age of new classicism. Edmund Weller, his well-known poems are The Bud Go Lovely Rose on a Girl Deal. दोस्तों आइए बात करते हैं डेनहम, his well-known poems are Cooper's Hill, Windsor Forest. तो दोस्तों आइए बात करते हैं स्पेशल कंटेंट आपको दिया जा रहा है, 1 by 1 माइनर पोएट को भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और इस कंटेंट को ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और यहीं से आएगा ही. द प्रोज ऑफ द एज इन दिस पीरियड वी सी नोटेबल एडवांस इन द sermon and pamphlets. Apart from it, during the period, prose was written on various subjects such as philosophy, politics, history, religion, etc. आइए दोस्तों बात करते हैं रिलीजियन प्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट. जेरेमी ट्वाइलर, he is known as for his famous collection of sermons such as the Liberty, Professing, Holy Living, Holy Dying. दोस्तों बात करें थॉमस फ्यूलर का, इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है. he wrote the history of the Holy War, the church history of the Britain 1655, God thoughts in bad time and alarm to the courtiers of England and Wales. दोस्तों some other prose writer and essayist of the time, Owen Feltham, his well-known essays are The Resolves on Day. दोस्तों विलियम ड्रमंड थे, his well-known prose work is Cypress Creek. दोस्तों आइए बात करते हैं अब्राहम कावली के बारे में. he is well-known essays of Mysterious Lord Halifax के बारे में बात करें. his well-known essays are The Lady's New Year's Gift or Advance to Daughter's Character of the Dreamer. दोस्तों विलियम टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो this later published under the title Me Neures 1691. दोस्तों थॉमस ब्राउन के अगर हम बारे में बात करें तो he is known as one of the finest essayists of 17th century. His essays are more of the nature treatises. His well-known prose works are Religio Medici 1632, Pseudocosia Epidemica or Vulgar Errors 1646, and Hydrotrophia or Urn Burial 1658. Very very important, it contains Brown reflection on human mortality introduced by the discovery of some ancient funeral arms guardian of the Cyprus 1658. दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ख़ास रूप से ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपको 18 अप्रैल को होने वाली है, ये रामबाण साबित होगी. तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अब तक जो है आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है. दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन.